जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आखिर क्यों श्री कृष्ण ने तोड़ा था अपनी पत्नी सत्यभामा का घमंड, जाने इसके पीछे की कथा। जन्माष्टमी 2024। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होने के कारण इसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। जन्माष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाना चाहिए। वही जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण से जुड़ी कथाएं भी सुननी चाहिए। जन्माष्टमी के मौके पर आइए जानते हैं श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा से जुड़ी ये कहानी। पूरे भारत में श्री कृष्ण को जन्म महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी शुभ दिन पर भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था। जन्माष्टमी का पावन पर्व भाद्रपद कृष्ण मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। इनमें से श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी का नाम सत्यभामा था। सत्यभामा बेहद घमंडी थी, लेकिन श्री कृष्ण ने एक बार अपनी पत्नी का घमंड चूर कर दिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। श्री कृष्ण ने तोड़ा था सत्यभामा का घमंड। सत्यभामा का घमंड। श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी सत्यभामा का मानना था कि वे सबसे सुंदर और अमीर हैं, क्योंकि उनके पिता बहुत ही धनी थे। सत्यभामा के पास हर तरह के आभूषण और रत्न थे, इसलिए सत्यभामा में घमंड था, जो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। एक बार श्री कृष्ण के जन्मदिन पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं। वो उनसे तय किया कि वो श्री कृष्ण के वजन कितना सोना शहर के लोगों में बांटेंगी, जिसे तुलाभार प्रथा के नाम से जाना जाता है। दरअसल यह प्रथा उस समय मंदिरों में होती थी। लोग एक बड़े तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ चीजें रखकर लोगों में बांटते थे। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, लेकिन श्री कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ और वे जाकर तराजू की एक तरह बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार की ही रखा था। पर जब उसने सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो श्री कृष्ण का कांटा थोड़ी भी नहीं हिला। ऐसे ही कुछ तब तक भी हुआ जब श्री कृष्ण एक बच्चे थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब श्री कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया था कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और भगवान उनके ऊपर बैठकर उसे कुचल दिया था। सत्यभामा हुई शहर वालों के सामने शर्मसार। तो इस बार श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना श्री कृष्ण के वजन के हिसाब से बराबर था, परंतु कांटा जरा भी नहीं हिला। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। इसके बाद सत्यभामा ने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस घटना के बाद सत्यभामा रोने लगी और सबके सामने शर्मसार हो गई थी। सारा शहर देख रहा था और उसके पास प्राप्त सोना नहीं था। जिस संपत्ति को लेकर सत्यभामा घमंड करती थी, आज वो भी कम पड़ गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मणी की ओर देखा और उससे वो बहुत ही घृणा करती थी। उसने रुक्मणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मनाक है। तब रुक्मणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जिसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण को पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया और उस तरह सत्यभामा को अपनी गलती का एहसास हुआ। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।